ये 31 दिनों का झमेला जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जुलाई माह में जो इस तरीके के परिवर्तन होने जा रहे हैं, कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इन राशि परिवर्तन करना ग्रहों का हमारे कुंभ राशि के ऊपर किस प्रकार से काम करेगा। अगस्त 2025 में आपको कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, कहां से आप लाभ ले सकते हैं, सारी परिस्थितियों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं दोस्तों, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। हम आज जो चर्चा करेंगे चंद्र राशि कुंभ राशि पर आधारित है। आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है ये आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। अब आपकी राशि कुंभ राशि इसलिए है क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, इसलिए ये आपका जो गोचर हो रहा है राहु का, ये तो दिसंबर 2026 तक यही चलने वाला है। बेसिकली राहु का जो गोचर हो रहा है इस समय आपके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारा मनस। फर्स्ट हाउस आपका ओवरऑल आप होते हो, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है। आपको यह भी पता है कि आपकी साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में है। राहु का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट, राहु आप जानते हैं एक इल्यूजन है, मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करता है। इस समय जो हमारी कुंभ राशि की स्थितियां चल रही हैं वो एक तरीके से यदि देखा जाए तो आपके चंद्रमा के ऊपर से जो राहु का गोचर हो रहा है ये उन चीजों के लिए भी आपको बेचैन कर सकता है जो कि कहीं है नहीं, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। इल्यूजन है ना, भ्रम है। इस समय में एक एंजाइटी, एक बिना मतलब की चिंता, तनाव, अवसाद की स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं और ये स्थितियां दिसंबर 2026 तक चलने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है ये, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु और शनि का वक्री हो जाना, शनि महाराज नवंबर 2025 तक वक्री हैं। ये वक्री होकर आपको सेकंड हाउस जहां पर कि इनका ट्रांजिट हो रहा है उसके परिणाम तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको फर्स्ट हाउस के परिणाम भी देंगे। दांतों की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपका मानसिक तनाव दोबारा बढ़ सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन का निर्माण हो सकता है जो कि आपको वापस से तनाव में घेर दे, आपको कोई चिंता दे दे, कोई डिप्रेशन की स्थिति का निर्माण यहाँ पर करते हैं। आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। श्रावण मास चल रहा है, इससे बढ़िया वक्त आपको अगले साल तक नहीं मिलेगा। सोमवार का व्रत कर सके, साथ में शिवलिंग पे आप जो जल चढ़ाते हैं ना उसमें थोड़े से यदि कच्चे चावल आप मिला लेंगे, ओम नमः शिवाय कह के जल की धार जब आप शिवलिंग पे डालेंगे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो इन फालतू के डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, तनाव, इन सारी स्थितियों में आपको बहुत हद तक कमी देखने के लिए मिलेगी। ये आपके शनि और राहु महाराज ये तो परमानेंट अभी बैठे हुए हैं। शनि महाराज आपके सेकंड हाउस में 2.5 वर्ष तक निवास करेंगे और राहु महाराज दिसंबर 2026 तक करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन अगस्त माह में किस प्रकार से आपके लिए कार्य करने वाले हैं वही हम लोग आज डिस्कस करते हैं। देखिए, शुक्र वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। 29 जुलाई 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 9:20 पर और आपकी पत्रिका में पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस बार अगस्त माह में जो सपोर्ट करने वाले प्लैनेट हैं आपको, वो सिर्फ 2 प्लैनेट हैं। याद रखिएगा इस बात को, आपके गुरुदेव बृहस्पति और दूसरे आपके शुक्रदेव।
दोनों ही, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु, दोनों ही आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके विद्यार्जन का भाव है, आपका स्टॉक मार्केट का भाव है, आपके लव रोमांस का भाव है, आपके सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को दिखाने वाला भाव होता है आपका पंचम भाव। और दोनों ही गुरु जाके बैठे हुए हैं, एक देव गुरु बैठे हुए हैं, एक दैत्य गुरु हैं। एक आपको डिवाइन नॉलेज देते हैं, एक आपको आध्यात्मिकता देते हैं, आपको आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करते हैं, तो दूसरे आपको भोग विलास ऐश्वर्य में लिप्त करने का कार्य करते हैं। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, आपकी संतानों के एजुकेशन से संबंधित होता है। दोनों ही गुरु अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, देखिए बात समझिएगा, है ना। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी संतान को अच्छे एजुकेशन की तरफ ले जा सकती है, और शुक्र का पंचम भाव में बैठना लव रिलेशन कहीं ना कहीं डेवलप करवा सकता है। पंचम भाव के स्वामी आपके बुध देव होते हैं। बुध देव का जो ट्रांजिट हुआ है वो छठवें घर में हुआ है। सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण हुआ है। ये सूर्य का ट्रांजिट यहाँ पर 16 जुलाई 2025 को हुआ था। 16 अगस्त 2025 तक सूर्य महाराज आपके छठवें घर में ही निवास करने वाले हैं। क्रूर ग्रहों का या पापक ग्रहों का छठवें घर में आकर बैठना, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि छठवां घर आप जानते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। आप अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं, आप अपने कर्जों को, अपने डेट्स को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु हैं उनके लिए शत्रुहंता बनते हैं। ये सूर्य जब तक 16 अगस्त तक आपके यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर आपको शत्रुहंता बनाते हैं। बुध का यहाँ बैठना, पंचमेश का आकर छठवें घर में बैठ जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। बेसिकली बुध जो है आपको दो तरीकों की समस्याएं दे सकते हैं। एक तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरे क्या है कि चूंकि राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, ठीक है। तो जब तक कि बुध महाराज आपके छठवें घर में बैठे हुए हैं, वायरल चीजों से आपको दूर रहना है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का। इस समय मौसम चल रहा है, लोग बाग डायरिया के, छींक, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सभी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। मास्क लगाएं, आपको बचने में मदद मिलेगी। मंगल और केतु महाराज ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में बैठना एग्रेशन का कारक है। मंगल जीवन साथी के साथ में, दाम्पत्य संबंधों में, या फिर व्यावसायिक भागीदारों से यदि किसी प्रकार का मतभेद है, उसको थोड़ा सा और पेशेंटली रखिए, चीजों को थोड़ा समझिए। मंगल आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 28 जुलाई 2027 को शाम को 7:50 पर मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि 31 दिन का जो पीरियड है ये बड़े झमेलों वाला है, बड़ा उथल पुथल वाला है। मंगल आपकी पत्रिका में देखिए आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी का और डिसीजन मेकिंग वाले भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठ जाना, वो भी बुध के साथ में मंगल की मित्रता नहीं है दोस्तों, है ना। ये जो अगस्त का माह है 31 दिन, अपने डिसीजंस को बहुत स्ट्रांग रखिएगा। भावावेश में आकर किसी प्रकार का निर्णय, वो भी आपके कर्म क्षेत्र से यदि संबंधित हुआ, उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा रोक के चलिएगा। क्योंकि ये बात ठीक है कि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जो आपके सप्तम भाव में बना हुआ था, ये कॉम्बिनेशन भंग जरूर हो रहा है, लेकिन मंगल का अष्टम भाव में जाना, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी तो है, साथ ही साथ एग्रेशन का कारक भी है, आपके पराक्रम, आपकी डिसीजन मेकिंग का कारक भी है। कुछ ऐसा गलत निर्णय आपके ऑफिस में अथवा आपके कर्म क्षेत्र में भावुकता में आकर जो आप निर्णय लेंगे ना, वो आपको दिक्कत दे सकता है। 45 दिन का गोचर है मंगल का। मंगल महाराज यहाँ पर अष्टम भाव में 45 दिन निवास करने वाले हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, यदि आप अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, देखिए 7.5 चल रही है, नो डाउट, आप
राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके अंदर एग्रेशन है, आप चीज़ों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, पिछले 5 साल से आप जूझते ही चले आ रहे हैं। तो वो जो एक अवसाद है आपके अंदर, जो एक पीड़ित व्यक्ति की मानसिकता है, वो मैं समझ सकता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं उस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन आपके ऑफिस में आपके कलीग या फिर आपके बॉस इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वक्त है 45 दिन का। इस 45 दिन के पीरियड को आप निकालिए। 45 दिन बाद फिर मंगल का जो ट्रांजिट होगा वो आपके भाग्य भाव में हो जाएगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बुध का ट्रांजिट आपके जो है 7th हाउस में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। लेकिन ये जो थोड़ा सा दौर है अगस्त का, ये अगस्त माह आप जितनी सकुशलता के साथ निकाल लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। गुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम आपको जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। जब तक गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तब तक राहु देव ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर भी है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस पर भी है। तो जब तक गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तब तक ये स्थितियों को बहुत हद तक कंट्रोल करे रहेंगे। गुरु की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करना चाहिए। अगले माह तक अगस्त में शुक्र आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और पंचम भाव से गोचर करते हुए संपूर्ण दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, एकादश भाव को। यदि आप अपने क्रोध पर अपने निर्णयों को संभाल ले जाते हैं, यही शुक्र महाराज आपको लाभ दिलाने का कार्य कर जाएंगे। भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप समझ के चलेंगे तो अगला माह अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अदरवाइज झमेले तो हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।